नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। सुनिए जी, बहू को रोक लीजिए ना। मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इस घर से जा रही है, मानसी ने एक तरह से तड़पते हुए कहा। अब मैं कुछ भी नहीं जानता मानसी। जब पहले मैं तुमको हर तरह से समझाया करता था कि बहू को सताना छोड़ दो, सुधर जाओ, बहू को लाड प्यार और सम्मान से रखो, लेकिन तब तो तुमने मेरी एक भी नसीहत नहीं मानी और आज कह रही हो बहू को रोक लीजिए। काश तूने बहू के बारे में पहले सोचा होता, लेकिन अब तो उसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। बलदेव जी ने दाढ़ी बनाते हुए अपनी पत्नी मानसी जी से कहा। हालांकि बुरा बलदेव जी को भी लग रहा था कि इकलौते बेटे ने मानसी की ज्यादतियों से ऊब कर अपने पत्नी के साथ अलग रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो भी मजबूर थे क्योंकि बहुत टोकने के बावजूद भी मानसी अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला पाई और अब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा था। प्लीज बलदेव जी, आखिरी बार मेरा साथ दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल कर दिखाऊंगी। बेटा विनीत को अपने कमरे से बाहर अटैची निकालते हुए देखकर मानसी का कलेजा एकदम से हौंक उठा। कितना खराब लगेगा जब घर में सिर्फ दो प्राणी, वही पति पत्नी रह जाएंगे। पहले तो वो तीन ही लोग घर में रहते थे, लेकिन बहू नीनम के आने से घर में चहल पहल हो गई थी। जब नीनम की पायल की आवाज़ घर में खनकती थी तो घर उसकी खनक से गूंजमान हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा देखो, मैं तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कितनी बार मैंने आगे बढ़कर बात संभाली है, लेकिन आज तो तुमको ही प्रयास करना होगा। बलदेव जी ने बिल्कुल साफ परिस्थितियों से हाथ झाड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं ही फिर से कोशिश करके देख लेती हूँ। हालांकि कल तो मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था बहू ने, मानसी ने मन ही मन सोचा। असल मुद्दा ये था कि विनीत ने नीनम के साथ मनपसंद शादी की थी। स्वभाव से सरल और विनम्र नीनम उसको कब भाग गई पता ही नहीं चला। नीनम जहाँ विनीत नौकरी करता था वह स्कूल के चपरासी की बेटी थी। अक्सर वो चपरासी काका को खाना देने के लिए आती थी। विनीत उसको आते देखा करता था। जब घर में विनीत की शादी की बात चलने लगी और उसकी माँ मानसी जी ने अपनी बहन के धनाढ़ देवर की लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो विनीत ने अपनी इच्छा बता दी। अब तो मानसी एकदम से उखड़ गई, क्योंकि उसने तो बहुत ढेर सारे सपने देख डाले थे तरह तरह के दहेज मिलने के। लेकिन इधर विनीत भी जिद पर अड़ गया कि शादी करेगा तो नीनम से ही, वरना कुंवारा ही बैठा रहेगा। हालांकि चपरासी काका ने विनीत को बहुत समझाया कि बेटा हम तुम्हारी हैसियत के नहीं हैं, लेकिन विनीत उनसे भी यही बोला कि काका हमको शादी नीनम से करनी है, आपकी हैसियत से नहीं। परिस्थितियों के साथ चलने वाले बलदेव को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मानसी तो बदले की भावना से चल उठी। वो बेटे की जिद और उसे खो देने के डर से नीनम को ब्याह कर तो घर ले आई, लेकिन उससे मन ही मन एक बैर ठान बैठी थी कि नीनम ने उसका बेटा छीना है, मैं भी इसको इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। अब तो जब देखो तब मानसी उसको तरह तरह के व्यंग बाणों से सुशोभित करती रहती। नीनम उसकी बातों को सुनकर कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसकी आंखें छलक आती। बलदेव जी उसको चुपचाप समझा देते थे। अब तो विनीत भी अपनी माँ के व्यवहार से त्रस्त हो गया था।
बलदेव जी ये परिस्थितियां देखकर परेशान हो जाते और मानसी को साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नसीहत देकर समझाते कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे व्यवहार से परेशान होकर बेटा बहू तुमको छोड़कर चले जाएं। लेकिन मानसी हमेशा एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि उसको कहीं न कहीं विश्वास था कि उसका बेटा मातृभक्त है और वो उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन ये शायद उसकी भूल थी। अभी कल रात की ही बात है जब नीलम ने खाना बनाया और उसमें इत्तेफाक से मिर्च ज़्यादा हो गई। बस मानसी का अनर्गल रिकॉर्ड शुरू हो गया। हमको ये इस तरह से खाना खिलाकर मार डालना चाहती है। खाना बनाया है कि जहर बनाया है, ये तो सोचती है कि मैं जितनी जल्दी मर जाऊं, ये आराम से अपने गरीब माँ बाप को यहाँ साथ में लाकर रख ले। और उन्होंने भी तो इसी लालच में अपनी बिटिया की शादी हमारे परिवार में की। दुधारू गाय भला किसको बुरी लगती है। इधर मानसी तड़ापड़ जो मन में आ रहा था बोले चली जा रही थी और उधर बलदेव जी होठों पर उंगली रखकर मानसी को चुप रहने का बहुत इशारा करते रहे। लेकिन मानसी को तो अपने मन से भड़ास निकालनी ही थी। नीलम तो ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, ईश्वर गवाह है, हमारे मम्मी पापा ने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा। पापा ने तो हमारी शादी के लिए विनीत से मना भी कर दिया था, लेकिन विनीत ने ही जिद पकड़ ली। देख तो लो जरा इसकी होशियारी, पति और ससुर के सामने कैसे टेसुए बहाए जा रही है। मैं क्या गलत कह रही हूँ? पहले तो हमारे बेटे को फांस लिया, फिर मेरे पति को अपने बस में कर लिया, अब मेरे ही घर में मुझको सबका दुश्मन बना रही है। लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी चाल अब नहीं चलने दूंगी। मानसी अपने अंदर की घृणा को उघटती ही चली जा रही थी और वो एक बार भी बलदेव जी की तरफ नहीं देख रही थी। आखिरकार वही हुआ जिस बात का बलदेव जी को डर था। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। अरे आप तो हर समय नीलम के पीछे ही पड़ी रहती हैं। वो कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब आप उसको कुछ भी सुनाती रहेंगी। अब हम लोग कल ही सुबह इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप रहिएगा आराम से अकेले। जीवन साथी बनाकर लाया उसको, इस तरह से अपमान नहीं होने दे सकता उसका। विनीत भी एकदम से तिल मिलाकर खड़ा हो गया और नीलम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। आखिरकार उसका भी खून गर्म था। बलदेव जी से तो कुछ भी इस परिस्थितियों में बोलते ही नहीं बना, क्योंकि उसकी दी हुई सारी नसीहतें बेकार चली गई थीं। अब तो मानसी की हालत ही खराब हो गई। सारी रात करवटें बदलते हुए बड़ी मुश्किल से काटी और जब सुबह उठी तो देखा कि बेटे बहू अपना अपना सामान बांध रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने खुद अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। बलदेव जी ने कितना समझाया मुझको, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। अब मैं कैसे कहूँ बलदेव जी से? और जब उसने बलदेव जी से कहा तो बलदेव जी ने साफ साफ मना कर दिया बेटे बहू से बात करने के लिए। आखिर मानसी खुद गई बेटे बहू के पास और नीलम का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और कही, नीलम बेटा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय ना करो, एक घर छोड़कर मत जाओ। मैं तो विनीत के बिना जीने का सोच ही नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं उसके बगैर। विनीत बेटा, तू भी सुन मेरी बात। अब मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ कि अब से एक भी शब्द बहू को उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी। बेटा, एक माँ का मान रख लो, अपना फैसला बदल दो। मानसी रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई और नीलम के आगे अपनी झोली फैला दी। मम्मी जी उठिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं।
विनीत तो जिद पर अड़ गए थे, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। आप देख लीजिए, मैंने अपना एक भी सामान नहीं रखा है। नीलम ने मानसी को उठाते हुए कहा, क्योंकि उसे इस तरह मानसी का गिड़गिड़ाना बहुत व्यथित कर रहा था। सही बात बहू। अब तो मानसी चौंक कर बोली, हाँ मम्मी जी, ऐसे कैसे मैं किसी माँ से उसका बेटा छीन सकती हूँ। नीलम मानसी के पैरों में झुक गई और मानसी ने तो भाव विभोर होकर उसका माथा चूम डाला और विनीत के पास जाकर उसका कान उमेटते हुए बोली, देख नालायक, कुछ सीख मेरी बहू से, तुझसे तो अच्छी ही निकली। वही तो कहता हूँ मम्मी मैं कि नीलम सचमुच बहुत अच्छी है, जरा दिल से अपना कर तो देखिए। विनीत अपना कान छुड़ाते हुए बोला, हाँ बेटा, पहले मुझसे गलती हुई, लेकिन इन परिस्थितियों से नसीहत लेकर मैं बहू को दिल से अपनाऊंगी। मानसी ने आगे बढ़कर नीलम को गले लगा लिया। नीलम भी हर्षातिरेक में भरी मानसी से लिपट गई और दूर खड़े बलदेव ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।